Good morning everyone, this is Abhishek and today in this video we are going to study about markets. What do you mean by markets? This is 7th lesson of your political science class 7 NCERT book in which we are supposed to study about markets. So markets basically are the places where we buy all the necessary things that we needed for our daily life as well as for our long use things. Okay, these markets includes many shops, hawker stalls, sometimes large shopping complexes, perhaps even a mall. So we visit different kind of markets to buy such materials that are needed for our daily uses. You can see in this picture and apart from these materials we need many more to survive a good life. Got it? And to buy these things we need to visit markets, and these markets are existed in different types. Okay, what kind of markets exist around us? It could be shops, hawkers stalls, weekly market, लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स एक्सेट्रा. ओके, तो हम इनके बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे और उसके बाद से हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो मार्केट में गुड्स होते हैं वो कैसे पहुंचते हैं बायर्स के पास, बायर कौन होते हैं, सेलर्स कौन होते हैं, बायर और सेलर ये जो दोनों हैं ये किस तरीके के प्रॉब्लम को फेस करते हैं. ठीक है, सो हियर द थिंग्स दैट वी नीड on daily basis, and to buy such things we need to go to market. Okay, so and here in this picture you can see different kind of markets or shops for different materials. Okay, here you can see cloth ready-made shop, this is magazine shop, I think fruits vendors are there. Got it? And here you can see Pachun materials, like you can say general store, and this is shopping complex. Sweet or you can say पनीर का दुकान है ये. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लोग हैं ये क्या क्या खरीदने आए हैं. तो ये अपना लिस्ट अपने साथ लेके आए हैं, तो ये अलग अलग जगहों पे जाके इन सब चीज़ों को खरीदेंगे. ठीक है, तो ये यही मार्केट्स के बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है, तो इसमें से पहला है वीकली मार्केट. व्हाट वीकली मार्केट? एज यू कैन अंडरस्टैंड बाय इट्स नेम, वीकली मार्केट मीन्स द मार्केट विच हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक. वो मार्केट जो किसी स्पेसिफिक डे पर लगता है, एक वीक में किसी स्पेसिफिक डे पे लगता है, उसे हम वीकली मार्केट बोलते हैं. जैसे कि बड़े शहरों में जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे लाइक आई यूज़ टू लिव इन रोहिणी दिल्ली, और वहाँ पे जो वीकली मार्केट लगती थी हमारे करीब में उसका नाम था फ्राइडे मार्केट. ठीक है, फ्राइडे मार्केट. तो ये एक स्पेसिफिक डे पे लगता था. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वीकली मार्केट. ओके, इस मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स. वीकली मार्केट में परमानेंट शॉप्स नहीं होते. अब परमानेंट शॉप का मतलब क्या होता है? परमानेंट शॉप का मतलब क्या हुआ कि आप किसी जगह पे गए, वहाँ पे आपने रूम को रेंट पे लिया और वहाँ पे फिर आपने शॉप को खोला. ठीक है, तो वो हो गया परमानेंट शॉप. आप वहाँ से अब फिर वापस हटेंगे नहीं. ठीक है, तो वीकली मार्केट्स में ऐसे परमानेंट शॉप एग्जिस्ट नहीं करते हैं. वीकली मार्केट्स में क्या होता है, ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपना टेम्प्ररी शॉप उस पर्टिकुलर डे पर सेटअप करते हैं जिस डे पर उस लोकेलिटी में मार्केट लगना होता है. ठीक है, शाम के समय में ये लोग सेटअप करते हैं और 8, 9, 10, 11 बजे तक बेचते हैं, एंड देन जो भी सामान बच जाता है उसे फिर से लोड करके किसी और मार्केट में अगले दिन चले जाते हैं. गॉट इट? समझ? ओके, फिर अगले दिन ये कहीं और चले जाते हैं. तो इस तरीके से
बड़े बड़े शहरों में हज़ारों की संख्या में मार्केट्स लगे रहती हैं, ठीक है। और इन मार्केट्स में कौन विजिट करता है, तो सारे सेक्शन के लोग, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास के लोग हों, पुअर फैमिली के लोग हों, हाई क्लास फैमिली के लोग हों, सब लोग यहाँ पे विजिट करता है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि उसे सस्ते में सामान मिल जाए। इन मार्केट्स की खासियत क्या होती है, दीज मार्केट्स हैज़ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एडवांटेजेस, बहुत सारा एडवांटेजेस हैं। एक तो एक ही जगह पे आप सर्टेन एरिया में आपको आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी क्वालिटी में मिल जाती हैं और रीज़नेबल मतलब चीपर प्राइस पे आपको मिल जाती है, ठीक है। इन मार्केट्स में आपको चीज़ें जो होती हैं चीपर प्राइस में मिल जाती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, बिकॉज चूँकि ये तो परमानेंट शॉप्स होता नहीं है, इनको एक दिन किसी मार्केट में एक दिन जाते हैं और वहाँ पे अपना सेटअप करते हैं, तो रूम वगैरह लेने की ज़रूरत होती नहीं है इनको। तो इनको ना रूम रेंट देना होता है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, ना वाटर बिल पे करना होता है, और जो भी इनके वर्कर्स होते हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं जो मार्केट को सेटअप करते हैं, ये अपने साथ अपने फैमिली मेम्बर को ही एज अ वर्कर लेके आते हैं, तो इनको वर्कर को भी पैसा नहीं देना पड़ता है। अब सोचो किसी सामान को बेचने से पहले आपको ये सब चीज़ें नहीं देनी पड़ती हैं, सिर्फ आपको क्या देना होता है, ट्रांसपोर्ट का चार्ज। मान रहे हो आप बहुत सारा सामान लेके आ रहे हो, देन आपको क्या देना पड़ेगा, आपको उसे गाड़ी पे लोड करके लाना पड़ेगा, ठीक है, किसी ट्रक पे लोड करके लाना होगा, तो आपको बस एक चार्ज देना है, किस चीज़ का, वो ट्रांसपोर्ट का चार्ज देना होता है। बाकी ये जो पानी बिल, बिजली बिल, ये सब कुछ नहीं देना होता है। इस वजह से जो भी सामान ये लोग बेचते हैं वो कम रेट पे भी बेचेंगे, तो इन्हें क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो दोनों को फ़ायदा है, ट्रेडर्स को भी फ़ायदा है और बायर्स को भी फ़ायदा है, ठीक है। तो इसलिए बड़े बड़े शहरों में इन मार्केट्स को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ठीक है। इस मार्केट के बारे में आप जान गए कि इसका क्या एडवांटेज है। पहला तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऑल द थिंग्स ऑफ योर डेली यूज यू कैन बाई फ्रॉम दीज वीकली मार्केट्स। एंड what are the advantage of the such markets, you can get those things whatever you want to buy, you can buy on reasonable price, means you can buy it on cheaper cost, got it। यही इनका क्या होता है, क्या होता है, एडवांटेज होता है। एक चीज़ और है एडवांटेज, क्या कि आप यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हो, यू कैन बार्गेन, बिकॉज यहाँ पे ये जो मार्केट होती है ना, वीकली मार्केट होती है, यहाँ पे एक ही सामान को बेचने के लिए कई सारे दुकानदार होते हैं। मान लो जैसे कि सब्जी बेचने वाले हैं, तो आलू प्याज अगर बेचना है तो ढेर सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो आलू प्याज बेच रहे होंगे। तो इसमें क्या हो सकता है कि आप बार्गेन कर सकते हो। अगर एक जगह पे आपको सामान अच्छा नहीं लगा, आपको रेट पसंद नहीं आया, देन आप दूसरी जगह पर जा सकते हो और रेट में थोड़ा सा उसके प्राइस को डाउन कर सकते हो रिक्वेस्ट करके, और उसको करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो नहीं करेगा तो कोई दूसरा कर देगा और उसका सामान नहीं बिक पाएगा। तो यहाँ पे बार्गेनिंग का भी ऑप्शन होता है, ये भी एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या कि आपको सस्ते दामों में सारे सामान मिल जाते हैं, एक ही जगह पे मिल जाते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हाट, वीकली मार्केट। एंड वीकली मार्केट से भी हम अपने डेली लाइफ की सारी यूज़ों को सारे सामान को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, गॉट इट। ये समझ गया आप। नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट क्या है, वो है शॉप्स, ठीक है। शॉप्स जो हमारे नेबरहुड में होते हैं, हमने पढ़ा वीकली मार्केट जो कि सप्ताह में एक बार लगता है किसी स्पेसिफिक डे पे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस उस एरिया में क्या होता है, कई सारे शॉप्स जो होते हैं हमारे आसपास में, परमानेंट शॉप्स खुले हुए रहते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इन शॉप्स में क्या होता है, वी हैव सीन दैट अ वीकली मार्केट offer a variety of goods, however we also buy things from other kinds of markets। जो वीकली मार्केट होता है वहाँ पे सारे सामान, कई वैरायटी के सामान तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम और भी मार्केट से सामान खरीदते हैं। इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसमें जो है हमारे आसपास के जो दुकान होते हैं, जो परमानेंट शॉप्स होती हैं, जो सामान और सर्विसेज दोनों बेचती हैं। सामान बेचना मतलब जो भी
ग्रोसरी, मिल्क, ब्रेड, ये सब हैं वो। और सर्विस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको टेलीफोन रिचार्ज करवाना है, अपना टाटा स्काई रिचार्ज करवाना है, ये सब चीज़ें तो वीकली मार्केट में आपको मिलेगी नहीं। वो कहाँ आपको जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू अप्रोच योर नेबरहुड शॉप्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, मेडिसिन्स, सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स यहीं पे मिलेगा आपके नेबरहुड में, क्योंकि किसी वीकली मार्केट में कोई दवाई ऐसे स्टॉल लगा के बेचेगा नहीं, बेचेगा, ठीक है। तो इनका भी अपना इंपॉर्टेंस है। नेबरहुड के जो शॉप्स होते हैं इनमें क्या इंपॉर्टेंस है, पहले तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप यहाँ से बाई कर सकते हो। और दूसरा कि चूँकि ये आपके नेबरहुड के शॉप होते हैं तो इनका जो दुकानदार होता है वो आपको अच्छे से पहचानता है, ठीक है। और अच्छे से पहचानने की वजह से क्या हो सकता है, आपको क्रेडिट मिल सकता है। क्रेडिट मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं हैं देन यू कैन बाई सच थिंग्स ऑन क्रेडिट, आप उधार में ख़रीद सकते हो। लेकिन वीकली मार्केट में आप उधार में नहीं खरीद सकते हो, बिकॉज वहाँ पे कोई भी दुकानदार आपको पहचानता नहीं है, ठीक है। और नेबरहुड में जो दुकानदार होते हैं, जो भी शॉप्स वगैरह होते हैं, वो आपको पहचानते हैं, सो वो आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट पे सामान दे सकते हैं। यही है यहाँ पे सुजाता और कविता, ये लोग सामान खरीदने जाती हैं और इनका जो बिल बनता है वो 3,000 के आसपास का बनता है, बट इनके पास पैसा नहीं होता है। इनका जो है यहाँ पे क्रेडिट चलता है इस दुकान में, तो ये यहाँ पे क्रेडिट लिखवा रही हैं अपना, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है किसका, किस चीज़ का, जो शॉप्स होते हैं हमारे नेबरहुड में उसका, ठीक है। आप वहाँ पे क्रेडिट में सामान ले सकते हो और दूसरा आपको सामान अच्छा भी मिलेगा, ठीक है। आप वापस भी कर सकते हो सामान को, गॉट इट। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सच शॉप्स, ओके। Many of these are permanent shops while others are roadside stalls। अच्छा, इसमें से तो बहुत सारे जो शॉप्स होते हैं वो तो परमानेंट होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे होते हैं जो रोड साइड स्टॉल्स लगाए होते हैं। जैसे कोई बुक का दुकानदार है, वो रोड साइड लगा के आपके मोहल्ले में हमेशा वो बुक बेचता है। सब्जी बेचने वाले, फ्रूट्स बेचने वाले जो कि वहीं पे रहते हैं, वो भी आपके नेबरहुड में ही रहते हैं, हमेशा आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। वो भेगा बॉन्ड नहीं होते हैं, मतलब एक मार्केट से दूसरे मार्केट नहीं जाते हैं। तो ये किस में इंक्लूडेड होगा, नेबरहुड के शॉप में इंक्लूडेड होगा, और ये भी आपको पहचानेंगे, ठीक है। और डेली आपको यहाँ पे सामान मिल जाएगा, एक तो ये बेनिफिट है। अगर मान लो कि आप फ्राइडे मार्केट आपके लोकेलिटी में लगता है, उस दिन आप किसी और काम में बिजी रहे और आपने सामान नहीं खरीदा, तो फिर क्या आप उस वीक में बिना खाए रह जाओगे? फिर आपको क्या करना होगा, आपको तो इन दुकान पे जाना ही पड़ेगा। सो यही है कि सारे जो टाइप्स के मार्केट्स हैं उनको इंक्लूड करके हम एक साथ उनका यूज करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो शॉप्स हमारे नेबरहुड शॉप्स होते हैं वो कई तरीके से हेल्पफुल होते हैं, यूज़फुल होते हैं। एक तो ये हमारे घर के करीब होते हैं, पहला ये हमारे घर के करीब होते हैं, और जो इनका बायर और सेलर का रिलेशन जो होता है वो एक दूसरे को जानने पहचानने वाला होता है, और इस वजह से क्रेडिट में ये सामान दे सकते हैं हमें, ठीक है। जैसा कि ये स्टोरी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इस स्टोरी में वही वाली बात है। अब आपको क्या करना है, you'll have to give the answer of these question according to this story, okay। this is your homework, you'll have to do it, got it, okay। अब देखो, ये वाला आप अपने नेबरहुड में देखते हो कई सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जो परमानेंट दुकान चलाते हैं, मतलब रूम लेके वही अगेन वहाँ पे रोज़ उनका दुकान रहता है एवरीडे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रोड साइड पे अपना दुकान चलाते हैं, जैसे कि बुक का सेलर हो गया, वेजिटेबल वेंडर्स हो गए, फ्रूट सेलर हो गए, ठीक है। अदर जैसे कि पुचका, मोमोज़, चाट वाले जो होते हैं वो भी इनमें आ जाएंगे, गॉट इट। अब देखो, एक तो ये हो गया हमारे नेबरहुड का शॉप। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ मार्केट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ओके, एंड मॉल्स। ये जो होते हैं काफ़ी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि कई मंजिल में बने होते हैं, कई मल्टी स्टोरीड मार्केट्स होते हैं जिनमें डिफरेंट मटेरियल्स, आप डिफरेंट गुड्स खरीद सकते हो, गॉट इट,
ओके तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है आप सब मुझे लगता है गए होंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल्स में। यहाँ पे जाके आप देखते होगे कि एक बड़ी बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में कई सारे शॉप्स बने होते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। जैसे क्लोथ का अलग शॉप होगा, बूट वगैरह का अलग अलग शॉप होगा, स्पोर्ट्स गुड्स का अलग शॉप होगा, स्टेशनरी का अलग शॉप होगा, ग्रोसरी का अलग शॉप होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें एक ही जगह पर आपको एक ही कॉम्प्लेक्स में, एक ही बिल्डिंग में मिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल। ठीक है, ये मतलब फुल्ली फर्निश्ड बिल्डिंग्स होती हैं, इनमें टाइल्स वगैरह लगा होता है और एसी से भरपूर, मतलब बिल्कुल एसी वगैरह इसमें रहता है, काफ़ी कंफर्टेबल होता है। इसमें कुछ लोग तो ख़रीदने नहीं, फ़ोटो वगैरह खिंचाने जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, ये जो बनी हुई होती हैं, ये जो बिल्डिंग्स होती हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ये जनरली बड़े शहरों में आपको मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि दिल्ली में आप जाओगे तो आपको डी मॉल मिल जाएगा, ओके, बिग बाज़ार मिल जाएगा, सिटी सेंटर, दिल्ली में सिटी सेंटर सबसे ज़्यादा फेमस होता है। ठीक है, हर एक छोटा शहर में क्या होता है, एक बड़ा सा मॉल होता है जहाँ पे लोग जाके सामान को ख़रीदते हैं। और इन मॉल्स में एक और ख़ासियत होती है, मॉल्स में सामान के साथ साथ सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, ये सब बनाया होता है, मतलब मल्टीपर्पस ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या होगा, अंतर क्या है, यहाँ पे आप जो सामान खरीदोगे इट वुड बी स्लाइटली कॉस्टली। यहाँ पे जो भी सामान खरीदोगे वो थोड़ा सा महंगा होगा, बिकॉज यहाँ पे ब्रांडेड सामान आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ब्रांडेड सामान मिलेंगे। ऑल्दो यहाँ पे विदाउट ब्रांड के भी सामान मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो सामान होंगे वो क्या होंगे, ब्रांडेड होंगे। और ब्रांडेड सामान जो होता है वो महंगा होता है, बिकॉज इसको प्रमोट किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। ठीक है, जैसे मान लो एक सामान है जैसे कि फेयर एंड हैंडसम है। ठीक है, ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो किसके लिए होता है, मेन को गोरा दिखाने के लिए। ठीक है, तो अब इसको इसकी ब्रांडिंग कौन करता है, तो शाहरुख खान करता है। तो शाहरुख खान जो है वो एक बहुत बड़ा एक्टर है, इसको ब्रांडिंग करने के लिए वो करोड़ों रुपए लेता है। तो जब वो करोड़ों रुपए लेकर लोगों को बताएगा कि फेयर एंड हैंडसम एक बहुत अच्छा क्रीम है, तो लोग इसको खरीदेंगे, बिकॉज सेलिब्रिटी ने बताया है। अब जब इसको लोग खरीदना चाहेंगे, और इस कंपनी ने क्या दिया है, ये फेयर हैंडसम की जो कंपनी है, इसने शाहरुख खान को ढेर सारा पैसा दी है एडवर्टीजमेंट करने के लिए कि आप मेरे कंपनी को मेरे प्रोडक्ट को क्या करो, ब्रांड करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस प्रोडक्ट का ओवरऑल जो कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो होता है, ब्रांडेड सामान जो होते हैं उनका कॉस्ट बढ़ जाता है, बिकॉज उनके लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। और एडवर्टीजमेंट कौन करता है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो करते हैं। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसके लिए बहुत बड़ा चार्ज लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो सचिन तेंदुलकर, वो MRF मद्रास रबर फैक्ट्री, MRF बैट्स उसके देखे होंगे, उसके लिए वो 100 करोड़ रुपए 3 साल के लिए लेता था। सोचो कितना पैसा लेता था उस रबड़ के फैक्ट्री को एडवर्टाइज़ करने के लिए। इसी वजह से चीज़ें क्या होती हैं, महंगी होती हैं, ब्रांडेड चीज़ें इसी वजह से महंगी होती हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये था टाइप्स ऑफ मार्केट्स, और थोड़ा सा मैंने आपको ब्रांडिंग के बारे में बताया। अगले चैप्टर में, अगले क्लास में मैं और भी डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये जो भी क्वेश्चन आपको ब्लू टिक में दिख रहा है, यू विल हैव टू डू इट बाय योर माइंड। लेट्स सी who is having great mind. Thank you very much. Have a nice day.